दोस्तों, एडोब की प्रॉब्लम नंबर 1.16 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। काफ़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। जो भी बच्चे जी एडवांस की तैयारी करते हैं उनको जब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कराई जाती है, जब उन्हें पढ़ाया जाता है, लेक्चर दिए जाते हैं, तो लेक्चर्स में ये सवाल ज़रूर कराया जाता है। कहाँ पर? जब हम लोग काइनेमेटिक्स में रेट ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं। तो काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सभी कोचिंग की मटेरियल में, सभी कोचिंग्स के लेक्चर में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप जी एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपने जेई मेंस तक की तैयारी कर रखी है और एडवांस तक का अच्छा फोड़ना चाहते हैं तो आप एडोब सॉल्व करिए, बहुत तगड़ी तैयारी आपकी हो जाएगी। खैर, सवाल देखते हैं क्या है। टू पार्टिकल 1 and 2 मूव विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v1 and v2 अलॉन्ग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन टूवर्ड द इंटरेक्शन पॉइंट O। मतलब दो पॉइंट हैं 1 and 2 जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं, जिनका इंटरेक्शन पॉइंट O है। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको एनिमेशन में दिखा देता हूँ। इस तरह से मूव करते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन में, जिनका इंटरेक्शन पॉइंट O है। एट द मोमेंट t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू जीरो पर, मतलब जब मैंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट ही करा था तब मेरी घड़ी में t इक्वल टू जीरो बज रही थी। पार्टिकल वर लोकेटेड एट द डिस्टेंस L1 and L2 फ्रॉम द पॉइंट O। मतलब इनिशियली पार्टिकल जो थे L1 and L2 दूरी पर थे। हाउ सून विल द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल बिकम द स्मॉलेस्ट एंड व्हाट इज इट इक्वल टू। मतलब कि किस टाइम पर इन दोनों की जो डिस्टेंस है, इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो मिनिमम होगी और वो कितनी होगी। तो मान लेता हूँ कि इन दोनों पार्टिकल की जो बीच की दूरी थी वो यहाँ पर मिनिमम होगी, मतलब 1 यहाँ पर होगा और 2 यहाँ पर होगा। वो मिनिमम डिस्टेंस की मान लेता हूँ x। और किस टाइम पर ऐसा हुआ होगा, मैं मान लेता हूँ कि t टाइम ऐसा है कि t टाइम पर ये फिनोमेना हुआ होगा जब 1 and 2 के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉलेस्ट है, वो मैंने मानी है x। और मैं x मान लेता हूँ, यहाँ से कुछ एंगल बना रहा है थीटा, L2 से क्या एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि ये x मिनिमम क्या होगा, x मिनिमम क्या होगा। तो सबसे पहले यार आपको पता है कि v2 के पास भी कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब जो पार्टिकल नंबर 2 है उसके पास v2 कांस्टेंट वेलोसिटी है, और पार्टिकल नंबर 1 पर भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी है v1। तो ये डिस्टेंस यार x का अगर हम कंपोनेंट करना चाहें ये वाला, तो वो कितना होगा, x cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, x sin थीटा। ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, x sin थीटा। अब आपको पता है यार कि 1 को भी यहाँ तक पहुँचने में t समय लगा और 2 को भी यहाँ तक पहुँचने में t ही समय लगा, यानी दोनों को समय बराबर लग रहे हैं। और दोनों की वेलोसिटी कितनी है, एक की वेलोसिटी v1 है, एक की वेलोसिटी v2 है। एक को चलना है इतना डिस्टेंस और एक को चलना है इतना डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस बचा L1 माइनस एक्स साइन थीटा और ये L2 माइनस एक्स साइन थीटा। तो इसे चलने में टाइम कितना लगा, डिस्टेंस इतना ट्रैवल करना है, वेलोसिटी इतना है, तो टाइम कितना लगेगा, t इक्वल टू हमें लगेगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है, L1 माइनस एक्स साइन थीटा अपॉन वेलोसिटी कितना है, v1। और इतना ही टाइम किसे लगेगा, 2 को चलने में, तो वो कितना होगा, L2 माइनस एक्स, ये होगा cos थीटा, मैंने यहाँ लिख दिया sin थीटा, ये होगा x cos थीटा। आई हैव टू इरेज दैट x cos थीटा, cos थीटा, क्योंकि ये कंपोनेंट कितना था, x cos थीटा। तो x cos थीटा और वेलोसिटी कितनी है, v2 है। अब क्या करें, इन दोनों का हम लोग आपस में गुणा कर देते हैं, तो हमें आएगा L1 v2 माइनस v2 x साइन थीटा इज इक्वल टू L2 v1 माइनस v1 x cos थीटा। x वाले टर्म एक साइड में लाते हैं, तो सबसे पहले ये वाला टर्म इस तरफ लाते हैं, तो L1 v2 माइनस L2 v1 इज इक्वल टू x कॉमन ले लेते हैं, तो v2 साइन थीटा माइनस v1 cos थीटा, और x निकल के आया हमारे पास x इज इक्वल टू L1 v1 माइनस L2 v2 L1 v2 माइनस L2 v1 अपॉन v2 साइन थीटा माइनस v1 cos थीटा। अब यार ये बताओ, अगर हमें x मिनिमम चाहिए तो ये वाला जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए,
डोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए, तभी तो x की वैल्यू मिनिमम हुई, क्योंकि L1 और V2 और L2 V1 तो कांस्टेंट है, ये वाला मैक्सिमम हो तो x मिनिमम होगा। अब ये मैक्सिमम कैसा होगा, ये मैक्सिमम कैसा होगा, अगर हम इसे बाई मान लें और हमें बाई की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, यानी बाई इज इक्वल टू V2 साइन थीटा माइनस V1 कॉस थीटा, और अगर इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया है D1 अपॉन थीटा के रिस्पेक्ट में, तो निकलता है माइनस V2 कॉस थीटा माइनस V1 साइन थीटा, और ये हम कर देंगे 0 के बराबर। तो टेन थीटा हमारे पास आएगा माइनस V2 अपॉन V1। अब हमारे पास टेन थीटा आया, साइन थीटा निकालेंगे हम लोग। साइन थीटा कितना आना चाहिए, साइन थीटा आएगा माइनस V2 अपॉन पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी, कॉस थीटा की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जो आएगी माइनस V1 अपॉन अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ये आएगी। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो x की मिनिमम वैल्यू हमारे पास आएगी, वो क्या आएगी, L1 V2 माइनस L2 V1 अपॉन अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। तो x मिनिमम की वैल्यू तो हमें पता चल गई है ग्राउंड रिस्पेक्ट में सॉल्व करने से। अगर ऐसे हमें टाइम भी चाहिए कि x ये किस टाइम पर हुआ, बहुत सिंपल सी बात है यार, कि x की वैल्यू निकल आएगी, t इक्वल टू हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है, यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे और साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे, हमारे पास टाइम भी निकल के आ जाएगा। हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, टाइम भी निकल के आ जाए। रख के देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा, यहाँ पर आपको x की वैल्यू जो मैंने निकाली वो रखिएगा, और टाइम जो मैंने निकाला है, टाइम आपको निकालना है, और साइन थीटा की वैल्यू जो मैंने निकाली है ये आपको रख देनी है, माइनस V2 अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ये आपको रख देना है। आपका टाइम आएगा, टाइम आएगा कितना, आई थिंक टाइम आपका आना चाहिए V1 L1 प्लस V2 L2 अपॉन V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ये आपका टाइम आना चाहिए। गॉट इट। इस तरह से आपको ये सवाल सॉल्व करना है। सवाल पता कहाँ ख़त्म हो गया था, जब मैंने ये जो डायग्राम यहाँ पर बना दिया था, यहीं पर सवाल खत्म हो गया था। ये तो फिर कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है। अच्छा जी, अब इसी सवाल को अगर हम रिलेटिव मोशन से करना चाहें, यानी कि हम लोग 2 पर बैठ जाएं और 1 को देखें। अगर यार हम लोग 2 पर बैठकर 1 को देखेंगे, मतलब 2 पर रेस्ट हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर 2 पर बैठकर देख रहे हैं, 2 को रेफरेंस फ्रेम मानकर इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये तो रेस्ट पर हो गया। अब जो रेस्ट पर हो गया, इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है इसको मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2। अब माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 यानी कि इसकी वेलोसिटी जो इस डायरेक्शन में थी वो अब इसे मिल जाएगी इस डायरेक्शन में, है ना। वही मैं आपको एनिमेशन से दिखाता हूँ। तो जब हम लोग 2 पर बैठकर देखेंगे तो इसके पास में 1 के पास तो वेलोसिटी हमें इसी तरफ दिखाएगी अगर हम 2 पर बैठकर देख रहे हैं, और लेकिन 1 के पास एक और हमें वेलोसिटी दिखाई देगी V2, जो किसकी थी 2 नंबर पार्टिकल की थी, क्योंकि हम लोग इस पर बैठ गए तो उसकी वेलोसिटी हमें इस तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। रिलेटिव मोशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर भी वेक्टरी लिख दिया। अच्छा, जब यार हम इस पर बैठे, ये हमें रेस्ट पर है, तो इसकी वेलोसिटी में V1 और V2 दिखाई दे रही, तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी में दिखाई दे रही है वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, जो कितनी है, वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2। चलिए इस डायरेक्शन में, तो पार्टिकल उसे कैसे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इस डायरेक्शन में। तो बाय डायमेट्रिकली देख सकते हैं कि इसको कहीं मिनिमम डिस्टेंस दिखाई दे रही होगी, ये एक्स मिनिमम से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये एक्स मिनिमम है, तो ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, ये L1 है, ये L2 है, तो ये दूरी होनी चाहिए L1 प्लस L2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अगर यार ये टोटल एंगल मैं मान लेता हूँ, ये एंगल है वो अगर मैं थीटा मानता हूँ, और ये जो एंगल है इतना एंगल, इसे मैं थीटा डैश मानता हूँ, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल ये होगा थीटा डैश माइनस, एक्चुअली थीटा माइनस थीटा डैश, क्या होगा, थीटा माइनस
थीटा डैश। ये मैं साफ कर देता हूँ, जो मैंने बच्चों वाली हरकत करी है, ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा माइनस थीटा डैश। अच्छा ओके जी, ये थोड़ा यहाँ पर कठिन पड़ने वाला है, लेकिन बस कराना है तो कराना है सवाल को। अच्छा जी करते हैं। अब हमें एक्स मिनिमम चाहिए, एक्स मिनिमम चाहिए, और हमें ये, अगर मैं ये देखूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये मैं मान लेता हूँ P पॉइंट, तो P21 इसे मैं मान लेता हूँ 1। P21 एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, तो हम लोग लगाएंगे साइन थीटा, थीटा एक्चुअली नहीं, जो इनका एंगल है ये वाला एंगल, साइन जो कितना है थीटा माइनस थीटा डैश इज इक्वल टू एक्स मिनिमम अपॉन कितना है, अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इसको मैं तोड़ लेता हूँ, इसको मैं तोड़ लूँगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डैश, साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डैश। ठीक है, ये हमारे पास आया। अब इसमें एक काम करते हैं, मैं कॉस थीटा और कॉस थीटा डैश का गुणा और भाग भी कर देता हूँ, कॉस थीटा डैश का गुणा और भाग भी कर देता हूँ। और ये हमारा टर्म था बराबर किसके, एक्स अपॉन अंडर रूट L1 प्लस L2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा कितना बचा, यहाँ पर ये हमें दिख रहा है कि कॉस ये कट जाता है, तो हमारे पास बचता है टेन थीटा माइनस, और यहाँ से ये कॉस थीटा कॉस कट टेन थीटा डैश, और इधर साइड में भी बचा है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डैश एक्स अपॉन अंडर रूट L1 प्लस L2 का होल स्क्वायर। अच्छा ध्यान से देखिएगा कि टेन थीटा वन की वैल्यू कितनी, अगर ये मैं देखना चाहूँ 2OP, अगर मैं ट्रायंगल देखना चाहूँ, राइट एंगल ट्रायंगल देखना चाहूँ, तो टेन थीटा वन की वैल्यू है वो कितनी है, वो कितनी होनी चाहिए, वो कितनी है भाई बताओ बताओ, टेन थीटा डैश की वैल्यू कितनी है, L2 अपॉन L1। ओके जी, ये बात समझ में आई, L2 अपॉन L1, और यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, देन टेन थीटा की वैल्यू कितनी, थीटा ये एंगल है, और ये V1 वेक्टर और ये V2 वेक्टर, तो टेन थीटा की V2 अपॉन V1। अब यार सिंपल सा लॉजिक है, टेन थीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे, टेन थीटा डैश की वैल्यू यहाँ रखेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी V1 अपॉन अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, और यहाँ से कॉस थीटा डैश की वैल्यू कितनी आएगी, L1 अपॉन अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। ये दोनों, ये सारी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, एक्स मिनिमम हमारा यहाँ से आ जाना चाहिए। क्या करके देखें, क्या आप कैलकुलेशन कर लेंगे, क्या हमें मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। ओके जी, थोड़ी बहुत तो मेहनत कर ही लेते हैं। कैसे करेंगे मेहनत, टेन थीटा की वैल्यू रखेंगे जो कि है V2 अपॉन V1, माइनस टेन थीटा डैश की वैल्यू कितनी है, L2 अपॉन L1, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, V1 अपॉन अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, और फिर हमारे पास है गुणा करके है कॉस थीटा डैश जो कि है L1 अपॉन अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, और जो हमारा बराबर है x अपॉन अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर के। इससे ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो V2 L1 माइनस L2 V1 अपॉन V1 L1, और इधर भी क्या है V1 L1 अपॉन अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर इंटू एक्स। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो वही आंसर आया जो हमारा आना चाहिए था, V2 L1 माइनस L2 V1 अपॉन अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस
v2²। ये हमारे पास x मिनिमम आ गया। अच्छा, x मिनिमम आ गया और टाइम भी पूछा गया है, तो कैसे निकालोगे? आपको यार देखो, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल देखा जाए 1 2 p वाला राइट एंगल ट्रायंगल देखा जाए, तो आपको x मिनिमम पता है, ठीक है, आपको ये लेंथ पता है, बस ये लेंथ निकालनी है। और वेलोसिटी तो आपको पता ही कितनी है, वेलोसिटी है √v1 + v2 का होल स्क्वायर। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में, यानी कि अगर मैं वेक्टर की बात करूं, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना, इतना है। अगर ये डिस्टेंस हमें पता चल गई P से लेके 1 तक, तो हमारी सीधी सी बात है, टाइम निकाल लेंगे। डिस्टेंस अगर मैं y मान लेता हूँ अपॉन वेलोसिटी, तो हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? हमें x मिनिमम पता ही है, ठीक है, ये भी डिस्टेंस पता है, तो ये आसानी से हमारे पास y आ जाएगा और टाइम हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे। क्या ये कर पाएंगे आप लोग? क्या फंडामेंटल आपको समझ में आया? बस वही मेरा काम था।